जो सावरकर पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते थे, उसमें बहादुर शाह जफर का नेतृत्व है, जो पहले धर्म की सीमा के परे भारतीयपन को देखते थे, वो अब एक नए राष्ट्र के विचारक बन गए। और उनका सिद्धांत उन्होंने अपनी किताब में रखा, जिस किताब का शीर्षक है हिंदुत्व और हु इज ए हिंदू। अब उन्होंने यहाँ एक विचारक के रूप में पहले तो भारतीय राष्ट्रवाद से अपने आप को अलग कर दिया और हिंदू राष्ट्रवाद के एक सैद्धांतिक के रूप में सामने आए। उन्होंने क्या कहा, पहले तो उन्होंने हिंदू की परिभाषा दी, क्योंकि आपको बता दूं हिंदू धर्म उस प्रकार का धर्म नहीं है जिसमें एक ईश्वर, एक पैगंबर, एक किताब हो। हिंदू धर्म ये यहाँ की बहुत सारी परंपराओं को मिलाकर बनने वाला धर्म है, तो उसमें कन्फ्यूजन जो है, तो उन्होंने उसमें हिंदू धर्म की जो परिभाषा दी वो राजनीतिक परिभाषा थी। वो आज भी हिंदू राष्ट्र को मानने वाले उस परिभाषा को मानकर चलते हैं। वो राजनीतिक परिभाषा क्या है? वो राजनीतिक परिभाषा है वो सब लोग जो सिंधु से लेकर समुद्र तक की ज़मीन को पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं, वो सब हिंदू हैं। तो ये इसमें कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, इसमें कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है, इसमें कोई धर्म ग्रंथों का उल्लेख नहीं है। ये केवल एक राजनीतिक तौर पे मुसलमान और क्रिश्चियंस को दूर रखने के आधार पे एक ये राजनीतिक परिभाषा बनाई गई कि यहाँ सब हिंदू हैं, जैन भी हिंदू हैं, बुद्ध भी हिंदू हैं, सिख भी हिंदू हैं, वगैरह वगैरह। और वास्तव में वो लोगों का अपने एक धार्मिक पहचान है, पर राजनीतिक तौर से उन्होंने बुनियाद रख दी कि क्रिश्चियन और मुसलमानों को विदेशी माना जाए, बाकी सब लोगों को हिंदू माना जाए। यहाँ से चलकर उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया। अब दूसरा सिद्धांत था हिंदुत्व वाला, हिंदुत्व। अब ये बड़ा एक कन्फ्यूजन हमारे में भ्रम रहता है कि हिंदुत्व एक धर्म है। आज कई लोग हिंदुत्व धर्म को एक लूजली इस्तेमाल करते हैं धर्म के रूप में, पर सावरकर ने क्लियर रूप से कहा हिंदुत्व ये कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व यानी पूरा पूरा हिंदूपन, हिंदूनेस। हिंदूनेस के उन्होंने क्या आधार रखे? हिंदूनेस के उन्होंने आधार जो रखे वो पहले था वांशिक, रेशियल, यानी आर्य नस्ल। तो उन्होंने यहाँ के धर्म को केवल आर्यों से जोड़ दिया। तो उसमें कौन लोग आगे हो गए, अलग रह जाएंगे, वो आप देखिएगा। आर्य नस्ल। नंबर 2, यहाँ की जमीन, सिंधु से लेके समुद्र तक की जमीन। और तीसरी, यहाँ की संस्कृति। अब ये संस्कृति की परिभाषा बहुत अलग अलग होती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक बहुधर्मी, बहुभाषीय, बहुक्षेत्रीय, अलग विविधता की एक खजाना भारतीय संस्कृति है। तो उसमें से उन्होंने केवल ब्राह्मणवादी सिद्धांतों को हिंदू धर्म की संस्कृति के रूप में सामने रखा। तो मुख्य रूप से सावरकर ने जो आधारशिला रखी, उसके आधार पे हिंदू राष्ट्र की कल्पना को विकसित किया। और यही सावरकर ने तीसरी बात कही। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इस देश में 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा छोटा मुस्लिम राष्ट्र। तो ये देश हिंदुओं का है, तो मुसलमानों को यहाँ उनके मातहत एक दुय्यम दर्जे के रूप में रहना पड़ेगा। और इसी सिद्धांत को आगे ले जाकर जिन्ना ने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे राष्ट्र की कल्पना की। तो 2 राष्ट्र का सिद्धांत जिसके लिए लोग जिन्ना को जिम्मेदार ठहराते हैं, मुस्लिम लीग को जिम्मेदार ठहराते हैं, उसकी उतनी जिम्मेदारी सावरकर और उनकी जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, हिंदू महासभा, ये दोनों के विचार प्राय मिलते हैं। कई बार मैं मजाक में कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा हो, मुस्लिम राष्ट्रवाद की विचारधारा हो, इनके विचारक वैसे तो चोर मौसेरे भाई हैं। कि उनका राष्ट्रवाद क्या है? उनका राष्ट्रवाद अपने धर्म को आधार लेकर चलता है। तो 2 राष्ट्र का सिद्धांत, तो सावरकर के 3 सिद्धांत, एक हिंदू धर्म की परिभाषा, दूसरी हिंदुत्व की परिभाषा, तीसरी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा। इसी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को लेकर बाद में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन जिसका बड़ा जिम्मा आरएसएस ने उठाया, वो चलकर आया।